दोस्तों, मेरा नाम है मनीष, मैं हूं माइंड रूपी से। आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट गुत्थी सुलझाने की कोशिश करते हैं कि एसआईपी अगर मैं बियर फेज में करूं या फिर मैं बुल फेज में करूं, किस में मेरे को ज्यादा रिटर्न आएगा। ये आई एम श्योर ये सवाल आपके दिमाग में भी आता होगा। आज हम इस सवाल को आंसर करने की कोशिश करेंगे, बट डेटा से। हम कोई भी चीज बिना डेटा के नहीं करेंगे, हम इसको डेटा से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। चलो शुरू करते हैं। पहले हम शुरू करते हैं बियर फेज से। बियर फेज के लिए मैं कंसीडर कर रहा हूं जनवरी 2008 से मार्च 2009 का पीरियड, जब मार्केट अप्रोक्सीमेटली 60.33, नॉट अप्रोक्सीमेटली, एग्जैक्टली 60.33% गिरी थी। तो अगर उस टाइम पे आपने मंथली एसआईपी चालू किया होता 10,000 रुपए का इन जनवरी 2008, तो उसके क्या रिजल्ट्स होते ओवर नेक्स्ट 16 ईयर्स। तो मार्च 2009 तक आपने 15 महीने इन्वेस्ट कर दिया होता उसमें 1,50,000 रुपए। उसकी वैल्यू होती 1,16,305 रुपए, जो कि अपनी एक्चुअल वैल्यू से 34% कम होती। जनवरी 2013 में आपने 61 महीने में 6,10,000 रुपए इन्वेस्ट कर दिया होता, और आपकी जो उस टाइम पे उस इन्वेस्टेड अमाउंट की आफ्टर ग्रोथ वैल्यू होती 8,04,996 रुपए, जो कि XIRR होती 10.93% की। वही 2018 जनवरी तक 121 महीने में आपने इन्वेस्ट किया होता 12,10,000 रुपए, जिसकी उस टाइम पे वैल्यू होती 24,50,272 रुपए, जो कि XIRR आती है 12.45% की। और दिसंबर 2024 में टोटल 204 महीने में आपने इन्वेस्ट किया होता 20,40,000 रुपए, जिसकी एंड वैल्यू होती 72,17,22 रुपए। तो हमें कुल मिला के रिटर्न मिला 13.46% का XIRR, विच इज गुड, राइट। चलो अभी कंपेयर करते हैं कि हम अगर बुल फेज में चालू करते तो हमें अगर हम बुल फेज में चालू करते तो हमें क्या रिटर्न आता। बुल फेज के लिए मैंने कंसीडर किया है नवंबर 2005 से जनवरी 2008 का डेटा, जब मार्केट 158% ऊपर गई थी। अगर आपने 10,000 रुपए की एसआईपी नवंबर 2005 में चालू की होती तो उसका क्या रिजल्ट्स होते, राइट। तो हमने बियर फेज ऑलरेडी कंसीडर कर लिया, अब हम बुल फेज कंसीडर कर रहे हैं। जनवरी 2008 तक 27 महीने में आपने 2,70,000 रुपए इन्वेस्ट कर दिया होता है, जिसकी वैल्यू होती 3,82,473 रुपए, जो कि 33.55% ऊपर होती। ऐसे ही आपने नवंबर 2010 तक 61 महीने इन्वेस्ट कर दिया होता 6,10,000 रुपए, जिसकी वैल्यू होती 9,14,533 रुपए, जो कि है 16.07% की रिटर्न। और नवंबर 2015 में आप 121 महीने इन्वेस्ट कर चुके होते, और अमाउंट जो इन्वेस्ट कर चुके वो होता 12,10,000 रुपए, जिसकी वैल्यू होती 21,18,083 रुपए नवंबर 2015 में, जो कि 10.74% का रिटर्न। और दिसंबर 2024 तक, ये इंटरेस्टिंग डेटा है, दिसंबर 2024 तक 230 महीने आप इन्वेस्ट कर चुके हो 23 लाख रुपए, जिसकी वैल्यू होती 92,81,992 रुपए, जो कि है XIRR ऑफ 13.01। बुल में भी वही मिला मेरे को और बियर में भी वही मिला, इनफैक्ट बियर में थोड़ा ज्यादा ही मिला, राइट। सो द थिंग इज, अब इससे हमें क्या, व्हाट कैन वी टेक अवे फ्रॉम दिस, राइट। फर्स्ट, एसआईपी के लिए हर टाइम सही टाइम है। कोई ऐसा नहीं है कि मार्केट ऊपर है नीचे है अभी मेरे को एसआईपी चालू करना चाहिए नहीं करना चाहिए, नो। एसआईपी के लिए एसआईपी प्रोसेस ही ऐसा है कि उसके लिए हर टाइम सही है। सेकंड, बियर मार्केट्स आर ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। बियर मार्केट्स में तो आपको और जोर से इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि वो आपका एक्यूमुलेशन फेज है, आपको और ज्यादा चीजें सस्ती मिल रही है। ये सब कंसिडरिंग आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन लंबा है। अगर आप 2-3 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो तो इक्विटी में एक्सपोजर लेना इज नॉट एडवाइजेबल, राइट। क्रैशेस जो है आपकी वेल्थ जर्नी को एक्सेलरेट करते हैं, नॉट डिस्ट्रॉय।
क्योंकि उस टाइम पे आपको same units at for the same price you can accumulate more number of units of your favorite mutual funds. So crashes help you accumulate more number of units, right? जब आपको बिल्कुल लगे कि अब तो मार्केट पाताल लोक में जाके ही रुकेगी, दैट इज द बेस्ट टाइम टू accumulate. उस टाइम पे बिल्कुल नीडर होके इन्वेस्ट करो rather than being fearful. इट्स लाइक अगर मैं बोलूँ आपको आईफोन में 70% डिस्काउंट पे मिल रहा है आपको नया मॉडल, फ्रेश मॉडल, आप क्या कहोगे? नहीं, वापस आने दो प्राइस तो मैं खरीदूंगा नहीं ना. यू विल बाई इट बिकॉज यू नो दैट यू गेट 100 रुपये वाली चीज तुम्हें 70 रुपये 30 रुपये में मिल रही है, राइट? सेम इज विद द क्रैशेस. जब बिल्कुल ही सब लोग डर के भाग रहे हैं, आपको तभी और ज्यादा इन्वेस्ट करना. अब ये तो हमने ज्ञान ले लिया. अब एक्शंस क्या लेने हैं हमें? मेरे लिए रोड मैप क्या है? ये तो सब बातें हो गई, ठीक है. एज ए इन्वेस्टर मैं क्या कर सकता हूँ, राइट? तो पहला, स्टार्ट एसआईपी इमीडिएटली. डोंट वरी मार्केट ऊपर है नीचे है. अगर तो आपने चालू कर दिया है तो कंटिन्यू इट. अगर नहीं चालू किया है तो शुरू करो इमीडिएटली. अप डाउन डजंट मैटर. कभी भी क्रैशेस में एसआईपी रोकने की गलती मत करना. एंड एसआईपी क्रैशेस में रोकने का एक बहुत बड़ा कारण है कि लोग इमरजेंसी फंड नहीं रखते हैं, राइट? जब क्या होता है कि जब आपको मार्केट भी गिर रहा है और आपको छोटी सी भी नीड आ गई ना, तो आप बहाना ढूंढ लेते हो, यार मेरे को ऐसे भी रोकना पड़ेगा. इट्स बेटर टू हैव अ इमरजेंसी फंड. एसआईपी मत रोको, इमरजेंसी फंड से एसआईपी करो जब आपको चाहिए, एंड फिर इमरजेंसी फंड को वापस फिल कर दो, राइट? बट डोंट स्टॉप एसआईपीज इन क्रैश. अगर वो आप करोगे तो आपके रिटर्न बिलो नॉर्मल होंगे, दैट इज फॉर श्योर. बिकॉज आपने जो बेस्ट टाइम था एसआईपी कलेक्ट करने का या यूनिट कलेक्ट करने का, वो तो आपने मिस कर दिया, राइट? थर्ड, इंक्रीज एसआईपी ड्यूरिंग बियर मार्केट्स. अगर आप 10,000 कर रहे थे, ट्राई टू डू 20,000. 20 नहीं तो 12, 15, 25, 12, 15 जो भी है, बट ट्राई टू इंक्रीज द एसआईपी वैल्यू. और ये सब चीज, अगर देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, तो फंड सिलेक्शन, ये सब चीजें बाद में आती है. अगर आप कंपाउंडिंग का पावर देखना चाहते हो तो आप मिनिमम 7 ईयर तो इन्वेस्टेड रहना पड़ेगा. एंड इफ यू आर नॉट एबल टू डू दैट, that is everything else is pointless. So you have to take a longer horizon for investment. Fifth, अब आता है कि try to choose good funds, not hot funds, जो consistent performers है, rather than कि एक साल चले, दूसरे साल नहीं चले, तीसरे साल चले. So look for consistency rather than high returns, right? So if you like the video, share it with your friends, press the like button, and you can contact me for risk profiling and portfolio construction. My details are in the description, and would love to get in touch with you guys. And stay tuned for more such content. Thank you.